नमस्कार, मैं हूं सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। राजनीति के चाणक्य पंडित सुखराम उतरे चुनाव प्रचार में। गुरुद्वारे में मत्था टेक बेटे की जीत के लिए की प्रार्थना। चाचा ने मंडी से तो भतीजे ने कांगड़ा की सीमा से भरी चुनावी हुंकार। बल से भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने मौजूदा विधायक से विकास कार्यों पर मांगा श्वेत पत्र, कहा एकजुट है भाजपा। और बगावत के बीच सदर मंडल भाजपा ने शुरू किया चुनावी कार्यालय, नहीं बुलाए गए नाराज नेता। और अब खबरें विस्तार से। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित सुखराम एक बार फिर अपने बेटे अनिल शर्मा की चुनावी नैया को पार लगाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। पंडित सुखराम ने गुरुद्वारे में माथा टेककर प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। गुरुद्वारे में आयोजित समारोह में पहुंचकर पंडित सुखराम ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। गत चुनावों में अपने पुत्र अनिल शर्मा को सदर की जनता के हवाले करने वाले राजनीति के चाणक्य पंडित सुखराम इस बार फिर से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। हालांकि उनका चुनाव प्रचार बेहद सिमटा सा रहेगा, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे के लिए जनता से वोट मांगने जरूर जाएंगे। अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत पंडित सुखराम ने मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में माथा टेक कर की। जहां पंडित सुखराम ने गुरुद्वारे में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, वहीं इस बात का दावा भी किया कि इस बार फिर से अनिल शर्मा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट बने और अनिल शर्मा ने सारे क्षेत्र में बहुत अच्छी सेवाएं की है लोगों की। इस बात से मुझे वो पूरी उम्मीद है कि वो बहुत भारी मतों से कामयाब होंगे वो, और उनको एक और अच्छा मौका मिल सकता है, सत्ता में आने का मौका भी मिल सकता है और उसके माध्यम से इस क्षेत्र की बहुत सेवा कर सकते हैं। पंडित सुखराम का मानना है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तीसरे मोर्चे पर बोलते हुए पंडित सुखराम ने कहा कि यह जनता पर निर्भर करता है कि वह किसे अपने नेता के रूप में चुनना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बार अनिल शर्मा ने सदर में अच्छा कार्य करवाया है, जिसके दम पर उन्हें दोबारा से जीत मिलेगी। रोपा भी इस वक्त तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि एक अहम घटक के रूप में साबित होगा? मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये अभी डेमोक्रेसी में हर आदमी का, हर पार्टी का अधिकार है कि वो लोगों का सब जावे। तो लोगों का अपना वो है कि वो किसको पसंद करते हैं। पंडित सुखराम के दोबारा से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में कूदने से कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में हलचल मचने वाली है, क्योंकि पंडित सुखराम का सदर पर अपना एक अलग जनाधार है और इस बात में कोई शक भी नहीं कि पंडित सुखराम पर सदर की जनता आंख बंद करके विश्वास करती है। लेकिन इस बार देखना यह होगा कि अपने बेटे की राजनीतिक नैया को पार लगाने की मंशा से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे पंडित सुखराम को कितना जन समर्थन मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। एक ही परिवार के दो सदस्यों ने अपनी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जोगिंदरनगर हलके से भाजपा प्रत्याशी गुलाब सिंह ठाकुर और इसी विधानसभा क्षेत्र से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भतीजे सुरेंद्र पाल ठाकुर की। दोनों दलों के नेताओं ने रविवार से अपने प्रचार अभियान शुरू किया। रविवार को जोगिंदरनगर हलके से भाजपा प्रत्याशी गुलाब सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के प्रवेश द्वार घटासनी से अपने सैकड़ों समर्थकों के चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल बजाया। वहीं कांग्रेस पार्टी से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भतीजे सुरेंद्र पाल ठाकुर ने बैजनाथ हलके से प्रवेश द्वार घट्टा से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। भाजपा और कांग्रेस के दोनों चाचा भतीजा प्रत्याशियों ने रविवार को टिकट लेने के बाद अपने चुनाव क्षेत्रों का प्रवेश किया। भाजपा नेता गुलाब सिंह ठाकुर के चुनाव प्रचार अभियान में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता घटासनी पहुंचे। चुनाव प्रचार अभियान के श्री गणेश होते ही दोनों दलों के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में डट गए हैं।
भाजपा नेता गुलाब सिंह ठाकुर ने जालपा माता मंदिर घटासनी में मत्था टेक कर चुनाव प्रचार शुरू किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक भवन घटासनी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि धूमल सरकार अपने विकास के दम पर इस बार चुनाव मैदान में है। द्रंग की जो 9 पंचायतें डिलिमिटेशन के दौरान जोगिंदरनगर हलके में शामिल हुई हैं, उनका वे स्वागत करते हैं। तो जोर से बोलिए, जालपा माता की जय। बहुत अच्छे हाथ जोरों से होने चाहिए। जालपा माता की जय, जालपा माता की जय। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र, तहसील जोगिंदरनगर, लड़भड़ोल। जाइए लड़भड़ोल के दूर दराज के इलाकों में, जहां कभी लड़भड़ोल का नाम लेना भी कई बार मुनासिब नहीं समझा करे। बैठे हैं सामने संजीव जी। आज लड़भड़ोल विकास की दृष्टि से आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। इस मौके पर सभी 9 पंचायतों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनावों में गुलाब सिंह ठाकुर को बढ़त देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर 3 कांग्रेस दिग्गजों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल के गुलाब का दामन थामा, जिनमें जोगिंदरनगर से भागचंद, नंदलाल और राजमल शामिल हैं। पार्टी में आने पर गुलाब सिंह ठाकुर ने उनका स्वागत किया। के न्यूज के लिए द्रंग से डीडी राणा की रिपोर्ट। बल से भाजपा के प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने यहां के मौजूदा विधायक प्रकाश चौधरी को अपने विकास कार्यों पर श्वेत पत्र जारी करने को कहा है। इंद्र सिंह गांधी का आरोप है कि मौजूदा विधायक 5 वर्षों में बल में विकास करवाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और यहां पर सिर्फ भाजपा ने ही विकास करवाया है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे बल से भाजपा के प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने रविवार को भड़याल और बहना सहित अन्य कई पंचायतों में घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान जहां गांधी ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों का बखान किया, वहीं कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि बल में भाजपा सरकार ने अथाह विकास करवाया है। साथ ही गांधी ने मौजूदा विधायक से खुद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की। अगर माननीय विधायक प्रकाश चौधरी जी उन्होंने कोई विकास का है तो श्वेत पत्र जारी करे कि बल की जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। मेरा उनसे दावा है कि जहाँ जहाँ उन्होंने अपना कार्य विकास में किया, विकास का कार्य किया है, वो जनता को उजागर करे ताकि जनता को लगे पता कि प्रकाश चौधरी जी काम करा रहे हैं। याद रहे कि इस वक्त बल भाजपा में इंद्र सिंह गांधी के खिलाफ विरोधी की चिंगारी भी सुलग रही है, लेकिन बल भाजपा के पदाधिकारियों का दावा है कि सभी एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। भारी समर्थन हमें युवाओं का मिल रहा है, महिलाओं का मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार बल विधानसभा क्षेत्र से कुछ मतों से रह गई थी, इस बार इंद्र सिंह गांधी जी यहाँ जो धूमल जी ने हमारे क्षेत्र में बल क्षेत्र में जो विकास करवाए, उसके नाम पर इंद्र सिंह गांधी को जरूर विधानसभा में भेजेगी। हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग रही है और वहाँ की स्थानीय जनता की मांग थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित था, उनकी एक मांग थी जो हमें कॉलेज देगा और सरकारी क्षेत्र में जो कॉलेज देगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो अपना वायदा पूरा किया और रिवाल्सर में एक डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज की जो है आधारशिला रखी और वहाँ पर क्लासेस शुरू हो गई। इसके लिए सारी भारतीय जनता पार्टी पूरे बल क्षेत्र की जो है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेगी। बल भाजपा पदाधिकारियों ने पूरे बल क्षेत्र को 4 भागों में बांटकर प्रचार अभियान को छेड़ रखा है और टोलियां बनाकर कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करके वोट मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, बल। सदर मंडल भाजपा ने अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है, लेकिन चुनावी कार्यालय के शुभारंभ मौके पर सदर मंडलाध्यक्ष ही कहीं नजर नहीं आए। याद रहे कि सदर मंडलाध्यक्ष आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके बगावत का बिगुल बुझा चुके हैं, जिसकी वजह से सदर में भाजपा सरदार बिन प्रचार करती हुई नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने जेल रोड पर भाजपा के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनावों के दौरान हो रही इन एक्टिविटीज के दौरान सदर भाजपा का सरदार कौन है और कहां है। भाजपा में बगावत का बिगुल बजा चुके सदर भाजपा के मंडलाध्यक्ष पार्टी के चुनावी कार्यालय के शुभारंभ मौके पर कहीं नजर नहीं आए और न ही उनके समर्थक कहीं दिखे। महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। सदर से भाजपा प्रत्याशी डीडी ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब सभी चुनावी गतिविधियां इसी कार्यालय से चलेंगी। सदर मंडल का
विधिवत उद्घाटन आदरणीय श्री राम स्वरूप शर्मा जी के जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं उनके करकमलों से हुआ। और ये चुनावी हमारा कार्यालय आज से विधिवत रूप से ये कार्य चलेगा। आज हमारी मीटिंग है कि हम सदर चुनाव क्षेत्र के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ विद्यमान हैं कि किस तरह से हमारी आगामी चुनाव रणनीति तैयार हो, उस रणनीति के बारे में आज विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। डीडी ठाकुर ने उन्हें टिकट देने पर भाजपा हाईकमान का आभार जताया और विश्वास जताया कि इस बार सदर में भाजपा का परचम जरूर लहराएगा। माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के हृदय से बहुत आभारी हैं कि उन्होंने दोबारा मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर जो है एक बहुत बड़ा विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है। मैं उनके विश्वास को, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार सदर चुनाव क्षेत्र की जो मतदाता है, मुझे पूर्ण उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल की जो अभूतपूर्व उपलब्धियां रही है, उन उपलब्धियों को मद्दे रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान बढ़ा है। लेकिन क्या डीडी ठाकुर की राह को इतना आसान समझा जाए? मंडलाध्यक्ष का चुनावों के दौरान एक अहम रोल होता है, लेकिन मंडी सदर भाजपा इन दिनों बिना मंडलाध्यक्ष के ही चल रही है। कहने को तो श्यामलाल ठाकुर मंडलाध्यक्ष हैं, लेकिन बगावत के चलते उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है, जिसकी वजह से सदर मंडल भाजपा की हालत सरदार बिन प्रचार जैसी हो गई है। यहाँ फूट रही बगावत की चिंगारी को देखकर नहीं लगता कि मिशन रिपीट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में वक्त चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल? किसने किस पर किया वार? किसने किया पलटवार? पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फोर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, VIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें। ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94, 95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश की सत्ता को हाथ से जाती देख भाजपा बौखलाहट में है। अपने कार्यालय में धूमल सरकार ने जो जख्म प्रदेश की जनता को दिए हैं, आगामी कांग्रेस सरकार उन पर मरहम लगाएगी। यह कहना है राजीव गांधी कांग्रेस पंचायती राज संगठन के जिला प्रवक्ता हीरालाल ठाकुर का। हीरालाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विकास में धूमल सरकार की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है। हीरालाल ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हाईकमान ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उसकी जीत के लिए एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुट जाए। द्रंग भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर पर बोलते हुए हीरालाल ने कहा कि वह द्रंग के विकास करवाने में नाकाम रहे हैं। आपने देखा पूर्व में जो 5 वर्ष अभी बीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, इनका हिमाचल प्रदेश में हमारे द्रंग विधानसभा क्षेत्र के किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में 1 पैसे का नया कार्य नहीं हुआ है। केवल विधायक प्राथमिकता के आधार पर जो कार्य किए गए हैं, उन्हीं प्राथमिकता के कार्यों को जो है आगे बढ़ाया गया है। जवाहर जी
जो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, वो अपने इन 5 वर्षों के कार्यकाल में ऑफिसर्स या दूसरे सेकंड या थर्ड क्लास के अधिकारी तो अलग चीज़ है, कहीं पर एक जलवाहक या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को रोजगार दिलाने में भी असमर्थ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ और ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि बैंक में लंबे अरसे से काम कर रहे अंशकालिक जलवाहकों को नियमित किया जाए। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इस मांग को नहीं माना गया तो 1 नवंबर से बैंक मुख्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। रविवार को विश्वकर्मा सभा के हॉल में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ और ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई। कर्मचारी संघ ने 20 वर्षों से अंशकालीन जलवाहक के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों को शीघ्र नियमित करने की मांग की है। ऐसा न करने की सूरत में इन्होंने 1 नवंबर से आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। इनको अगर नियमित नहीं किया तो हम 1 नवंबर 2012 से अभी नेक्स्ट मंथ के 1 नवंबर से बैंक में आंदोलन शुरू करने जा रहे। इन कर्मचारियों, ये जो यहाँ पर इस वर्ग के जो कर्मचारी इस बैठक में भी आए, वो आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं और वो नवंबर महीने से ही आमरण अनशन पर भी 5 लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वो बैंक मुख्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, जिसमें 3 मेल कर्मचारी होंगे और 2 फीमेल कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि राज्य में बैंक की शाखाओं को बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों की संख्या को भी बढ़ाया जाए और साथ ही भर्ती किए गए लोगों को नियुक्ति दी जाए और नियुक्त कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए। इसके साथ ही सीटीओ कर्मचारियों को भत्ते देकर लाभ देने की मांग भी कर्मचारी संघ ने की है। तृतीय श्रेणी के लिपिक कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे, उनको कुछ जो अलाउंसेस के जो हकदार हैं, जैसे सीटीओ अलाउंस है, कैश अलाउंस है, वो भी इन कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। हमारी बैंक मैनेजमेंट से ये भी मांग है कि ऐसे जो सिंगल विंडो ऑपरेटर बी कैटेगरी जो सीटीओ हैं, इन समस्त कर्मचारी जो कैश अलाउंस के और कंप्यूटर ऑपरेटर अलाउंस के जो अधिकारी हैं, उनका अधिकार बनता है। बैठक में राज्य भर से आए कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रविवार को पड्डल मैदान के बैडमिंटन हॉल में 8वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का समापन किया गया। कराटे एसोसिएशन के महासचिव दिनेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लगभग 250 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 8 वर्ष से अधिक आयु वाले खिलाड़ियों के मुकाबले हुए और चयनित खिलाड़ी धर्मशाला में शुरू होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी का प्रकाश उत्सव मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का बखान किया।
मंडी में आयोजित कार्यक्रम में न केवल स्थानीय बल्कि बाहरी राज्यों से आए संगतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ पड्डल के ऐतिहासिक मैदान में स्थित बैडमिंटन हॉल में हमारी 2 दिवसीय जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कल 6 तारीख से शुरू हुआ था और आज 7 तारीख को इसकी जो है विधिवत जो है वो क्लोजिंग हुई। हमारे इस पूरे टूर्नामेंट में 250 के लगभग जो हैं प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसमें 8 साल से ऊपर के सभी जो इवेंट्स हैं लड़के और लड़कियों के वो करवाए गए और सभी को जो है हमने यहाँ मेडल द्वारा जो है यहाँ सम्मानित किया। गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी का प्रकाश उत्सव मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का बखान किया। मंडी में आयोजित कार्यक्रम में न केवल स्थानीय बल्कि बाहरी राज्यों से आए संगतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गोविंद सिंह में बाबा श्री चंद जी के प्रकाश उत्सव पर जारी 3 दिवसीय कार्यक्रम रविवार को संपन्न हो गया। समापन मौके पर गुरुद्वारे में बीते 3 दिनों से जारी अखंड पाठ संपन्न हुआ और उपरांत इसके कीर्तन दरबार में गुरुवाणियों के माध्यम से प्रभु महिमा से उपस्थित संगतों को रूबरू कराने का प्रयास किया गया। कीर्तन दरबार में इस बार दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि बाबा श्री चंद जी सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र थे और उन्होंने सिख धर्म के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा हर वर्ष मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा परिसर में उनके प्रकाश उत्सव को बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार पूर्व संचार मंत्री सुखराम ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। आज का जो ये समागम बाबा श्री चंद जी महाराज गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र उनके प्रकाश उत्सव के संबंध में मनाया गया। इसमें भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहिब जिन्होंने कीर्तन किया और विशेष तौर पे श्रीमान संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले किला आनंदगढ़ साहब अनंदपुर साहब से यहाँ पहुँचे हैं। गुरु नानक साहब जी के बड़े सुपुत्र भगवान श्री चंद्र जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव बहुत धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। जिथे बेदी परिवार उत्थे सारियां संगतां भगवान श्री चंद्र जी महाराज सारे हिंदू सिखां एकता दे मुंडेई सन। इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश थां थां प्रचार किया और गुरु नानक साहिब दे वड्डे सुपुत्र सन। इस दौरान गुरु का लंगर हमेशा की तरह अटूट चलता रहा, जिसमें सभी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रभु के प्रसाद को ग्रहण किया। मंडी में आयोजित कार्यक्रम में बाहरी राज्यों से आई संगतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। श्री रामलीला कमेटी कोटली की ओर से शरद नवरात्रों के दौरान आयोजित किए जाने वाली रामलीला उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार यह उत्सव 10 दिन की जगह 9 दिन तक आयोजित किया जाएगा, जो कि 16 से 24 अक्टूबर तक चलेगा। रामलीला उत्सव का उद्देश्य जनता को भाईचारे का संदेश देना और समाप्त हो रही लोक संस्कृति को बढ़ावा देना है। रामलीला कमेटी के वरिष्ठ उप प्रधान प्रशांत मोहन ने बताया कि रामलीला उत्सव में स्थानीय लोक कलाकारों और महिला मंडलों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा। रामलीला नाटक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 16 अक्टूबर से आरंभ होकर के 24 अक्टूबर तक चलेगा। जो हमारी लोक संस्कृति है वो भी क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और हमारा ये मकसद है कि इसके माध्यम से हम लोग कुछ जो लोक कलाकार हैं हमारे उनको भी मौका दें और वो भी इस मंच से अपनी प्रतिभा दिखाएं, ताकि हमारी जो विलुप्त हो रही लोक संस्कृति है उसको एक अवसर मिले, एक मंच मिले। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।